नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक एपी में A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो डी और A10 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमको सार्वंतर और दसवां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक। जो दिया है उसको लिख लेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? तो तीसरा पद दिया है 15, तो हम लिख लेंगे A3 बराबर 15, ठीक। उसके बाद 10 पदों का योग दिया है 125, तो लिख लेंगे S10 बराबर 125। तो हम लोग को निकालना है डी और दसवां पद, तो डी बराबर हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक। उसके बाद हम A10 बराबर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक ना। चलिए, तो जो चीज़ दिया है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे तीसरा पद दिया है 15, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि तीसरा पद बराबर दिया है हमको 15, तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस का 2D, अब बराबर कितना हो जाएगा बाबू 15। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोगों का 10 पदों का योग 125 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेंगे S10 बराबर 125। तो हम लोग SN का सूत्र लगा लेंगे। SN का सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू का D, और बराबर है 125, है ना। चलिए, तो N का मान क्या है बाबू? तो 10 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10/2। उसके बाद लिखेंगे 2A, फिर लिखेंगे 10-1 इंटू D, बराबर कितना है बाबू? तो 125 है। चलिए, इसको कितना से काटेगा बाबू? 5 से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2A प्लस, अब देखिए 10 में से 1 हटेगा तो 9, और D गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा बाबू? तो ये आ जाएगा 9D बराबर का 125। अब देखिए ये गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2A प्लस के 9D बराबर 125/5, तो काटेगा तो 5 दूनी 10 और 50 25, तो ये हो जाएगा 2A प्लस के 9D बराबर का 25। और इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक ना। तो हमको क्या मिल गया? समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम? विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले दोनों को एक ठम हम लिख लेते हैं ना। तो पहला समीकरण है A प्लस के 2D बराबर क्या था? 15, है ना। ये समीकरण 1 है। चलिए, दूसरा क्या है? 2A प्लस के 9D और बराबर का 25 है। ये मेरा समीकरण 2 है। नीचे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। अब चलिए, किसी भी एक पद को हमको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए A है और नीचे है 2A, तो हम 2 का गुना समीकरण क्या करेंगे? हम 1 में कर देंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मान लीजिए कि 1 है। 1 का गुना समीकरण हम 2 में 1 से कर देंगे, है ना। समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। चलिए, 2 का गुना अगर हम A में करें तो क्या हो जाएगा? 2A, फिर 2 का गुना 2D में करें तो 2 दूनी 4D, ये हो जाएगा 15 दूना 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग लिख लेंगे बाबू, अब 1 का गुना अगर मान लीजिए पूरे में कीजिएगा तो सेम आ जाएगा। तो लिखेंगे 2A प्लस के 9D बराबर का 25। अब देखिए बाबू, अगर देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो आपस में नहीं कटेगा। तो उस क्रम में अगर चिन्ह समान हो तो हम लोग घटाते हैं। तो प्लस में तो क्या आएगा बाबू? माइनस में। ये भी प्लस में तो क्या आएगा? माइनस में। ये भी प्लस में तो क्या आएगा? माइनस में। तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया।
अब 4D में से 9D को घटाना है, तो आप कहिएगा सर ये छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या, नहीं घटेगा। तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5D। लेकिन बड़ी वाली संख्या क्या है माइनस में, तो इसका आगे माइनस लगा देंगे। चलिए 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 5, तो D बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5, कितना से कटेगा बाबू 1 से, है ना। लेकिन नीचे क्या है माइनस, तो इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपका ये निकल गया, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, A का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिख लेंगे बाबू कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं ना, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 था A प्लस 2D बराबर का 15 था। तो हमको D के जगह पे कितना रखना है बाबू, तो माइनस का 1 रखना है। D का मान 1 माइनस 1 आया है, तो लिखेंगे A प्लस 2 गुने माइनस का 1 बराबर का 15, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे A माइनस का 2 बराबर 15। अब देखिए बाबू ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, तो A बराबर हो जाएगा 15 प्लस के 2, है ना। इसलिए A बराबर कितना आ गया, तो 17 आ गया। तो किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, पहला तो A का मान और दूसरा D का मान। तो दोनों हम लोग का निकल गया, कोई भी मान, है ना, D का भी मान निकल गया और वो A का भी मान निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है बाबू, तो 10वां पद निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए A 10 बराबर, तो 10वां पद का फॉर्मूला होगा A प्लस का 9D, ठीक। चलिए तो A का मान आपका 17 है, 9 गुने D का मान कितना है बाबू, तो माइनस का 1 था आपका, तो लिखेंगे 17, ये 9 गुना करेगा माइनस 1 में, तो माइनस का क्या हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, है ना। तो 17 में से अगर 9 घट जाए तो क्या आ जाएगा बाबू 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम आपको लास्ट में लिख देना है हम लोग को कि अतः D बराबर माइनस का 1 आया है और 10वां पद कितना आया बाबू, तो 8 आया है। और ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।